morning बच्चों, hope you all are fine। जैसे हम बिजनेस स्टडी के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो बिजनेस स्टडी में हम इसकी 4th यूनिट बिजनेस सर्विसेज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। उस बिजनेस सर्विसेज में हमने बिजनेस के बारे में, बिजनेस सर्विसेज क्या होती है, उसमें उसकी पहली सर्विस बैंकिंग सर्विसेज के बारे में डिस्कस किया। और बैंकिंग सर्विस में हमने देखा भाई बैंक का मीनिंग क्या है, उसके टाइप्स क्या है, टाइप्स ऑफ बैंक्स, और फिर फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक, और उसके अंदर उसकी जो है कुछ हमने टाइप्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में भी डिस्कस किया है। अब इसी फेज में आगे चलते हुए आज हम टाइप्स ऑफ डिजिटल पेमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। बच्चों आजकल मॉडर्न उसमें एरा में हमारा जो मोस्ट ऑफ द पेमेंट्स हैं वो डिजिटल पेमेंट्स होती हैं, और डिजिटल पेमेंट्स के मोड्स जो है वो अलग अलग हैं। और आपके क्वेश्चन में आपको यहाँ पे इसमें डिजिटल पेमेंट के कम से कम 8 मोड्स दिए हुए हैं, जैसे बैंकिंग कार्ड के थ्रू पेमेंट, आधार एनेबल पेमेंट स्ट्रक्चर सिस्टम, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा, ई वॉलेट, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, क्विक रिस्पॉन्स कोड, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग। ऐसे जो है आपको ये डिजिटल पेमेंट की टाइप दे रखे हैं। हम इन टाइप्स को एक एक करके जो है वो डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आज हम इस लेक्चर के अंदर सबसे पहले ये 2 टाइप्स ऑफ पेमेंट्स के बारे, डिजिटल पेमेंट्स की टाइप्स में 2 पेमेंट्स के बारे में जो है वो 2 टाइप्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे बेटे सबसे पहले उसने दिया हुआ बैंकिंग कार्ड। जैसे आपको पता है बेटे, आप बैंक जो है आपको अलग अलग कार्ड्स इशू करता है, अलग अलग टाइप के कार्ड जो है बैंक ने इशू कर रखे हैं। जैसे देखिए ये बैंक के कार्ड है मेरे पास 2, बैंक जो है इस टाइप के कार्ड्स आपको जो है इशू करता है। और ये जो इस तरह के कार्ड जो इशू किए जाते हैं बेटे, इसके अंदर देखिए एक चिप लगी होती है। ये चिप जो होती है, जब आप बैंक में इसको कहीं भी इसको स्वाइप करोगे, मान लो कोई आप कहीं पे कोई माल खरीद रहे हो, पेट्रोल डलवा रहे हो, कोई सर्विसेज बाई कर रहे हो, कोई पेमेंट्स, किसी भी टाइप की पेमेंट आप जो है जब आप डिजिटल पेमेंट से करोगे तो उस सिचुएशन में आपको ये जो है स्वाइप करना पड़ेगा। या तो स्वाइप करते हो या इसको आप जो है इंसर्ट करके जो है एटीएम में, जैसे इसको इंसर्ट करके एटीएम से आप जो है मनी विड्रॉ कर लेते हो। तो ये जो सारी सर्विसेज हैं ये बैंकिंग कार्ड के थ्रू सर्विसेज होती है। और बैंकिंग कार्ड में आपको पता है बेटे, जो मोस्ट ऑफ द बैंक कार्ड्स इशू करते हैं वो 2 टाइप के कार्ड इशू करते हैं आपको, एक डेबिट कार्ड और दूसरा क्रेडिट कार्ड। बेटे आप इन दोनों कार्ड्स के बारे में बड़ी अच्छी तरह से जानते हो, दोनों के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। बैंकिंग कार्ड और क्रेडिट कार्ड ये भी हमारे जो है डिजिटल पेमेंट में जो है बड़े हेल्प करते हैं, पर इन दोनों में हमने डिफरेंस भी डिस्कस किया था। इन दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है कि जब आप डेबिट कार्ड से पेमेंट करते हो तो ध्यान रखना बेटे, डेबिट कार्ड से पेमेंट आप तभी कर सकते हो जब आपके बैंक अकाउंट में ऑलरेडी मनी डिपॉजिटेड है। जब आपके खाते में ऑलरेडी मनी डिपॉजिट होगी तब आप जो है इससे पेमेंट कर, डेबिट कार्ड से पेमेंट, डेबिट कार्ड को जो है हम यूज कर सकते हो। दूसरा, अगर आपके पास आता है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड में इसमें क्या होता है कि बैंक आपको लिमिट प्रोवाइड करता है। बैंक आपको कहता है भाई आप एक स्पेसिफिक अमाउंट तक सम जो है वो पैसा आप यूज कर सकते हो, और आफ्टर 50 डेज आपको ये पैसा जो है बैंक में डिपॉजिट कराना पड़ेगा। अगर आप डिपॉजिट नहीं करते हो तो उस पर आपको जो है इंटरेस्ट पे कर, हैवी इंटरेस्ट जो है आपको पे करना पड़ सकता है। तो ये बैंकिंग के जो बैंक्स हैं वो हमारे डिजिटल पेमेंट्स की टाइप है, उसमें डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड दोनों का बहुत रोल है। और आजकल आपको पता है कि जैसे कोरोना वायरस के चलते वो कहते भी आप हार्ड कैश की से पेमेंट नहीं कीजिए, डिजिटल पेमेंट कीजिए, वो आपके लिए जो है, क्योंकि पैसे को हाथ लगेगा तो उससे हो सकता है उसमें कोई संक्रमण हो सकता है, तो उसके लिए जो है ये डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से जो है पेमेंट्स की जाती है। उसके बाद फिर आता है आपका आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम। अब आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम क्या है? नॉर्मली क्या होता है कि आपका आधार नंबर, आपको पता है आधार जो है वो आपका यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है, और इसको आप देखोगे, आप जब भी आधार में आप करोगे उसमें आप
अपने फिंगरप्रिंट्स लगाइए तो आपका सारा बायोडाटा जो है उसमें आ जाता है कि क्या नाम है, क्या एड्रेस है, कहाँ पे रहता है, क्या क्या करता है, वो सारी जो डिटेल आपकी डिटेल उसमें फिल कीजिए वो सारी। कई बार जो डिजिटल पेमेंट जो है वो आधार के कारण भी जो है की जाती है और इसको आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम, इसको AEPS भी बोलते हैं। आपको क्वेश्चन जो है इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ AEPS? जो हमारा पेमेंट सिस्टम है, डिजिटल पेमेंट सिस्टम है, उसके अंदर AEPS का मतलब क्या है, AEPS की फुल फॉर्म क्या है? तो आपने बोलना है आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। और बेटे ये जो पेमेंट सिस्टम है इसमें आपका जो आधार कार्ड है उसको लिंक किया जाता है। आधार कार्ड को आपके बैंक अकाउंट के साथ, इसमें देखो बैंक अकाउंट तो सब में होना जरूरी है क्योंकि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड इसके बिना भी बैंक अकाउंट जो है जब तक नहीं होगा ना तो ये आपको मिलेंगे और ना ही आप इनको यूज कर पाओगे। तो ऐसे ही अगर आपका सबसे पहला इसमें स्टेप क्या है कि आपका बैंक अकाउंट होना जरूरी है। जब आपका बैंक अकाउंट ओपन हो जाता है तो आपके बैंक अकाउंट को आधार से लिंक कर दिया जाता है, लिंक विद आधार। और जब बेटे वो आधार से लिंक हो जाता है तो जैसे ही आप जो है अगर कोई आधार से आधार के थ्रू आपके पास डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड नहीं है, आप आधार के थ्रू जो पेमेंट करना चाहते हैं तो आप जो है आधार के थ्रू पेमेंट कर सकते हो। मोस्टली इसमें जो ATM होता है ये भी एक माइक्रो ATM बैंक जो है इशू करता है, उस माइक्रो ATM के थ्रू आप जो है पेमेंट कर सकते हो। इस माइक्रो ATM के थ्रू आप क्या क्या कर सकते हो, यहाँ देखिए आप अगर बैलेंस इंक्वायरी करना चाहते हो, बैलेंस इंक्वायरी का मतलब क्या है, अगर आप अपने बैंक अकाउंट में बैलेंस देखना चाहते हो कि मेरे अकाउंट में सेविंग में करंट में कितना बैलेंस पड़ा है, वो आप बैलेंस जो है इस माइक्रो ATM से जो है आप देख सकते हो। उसके बाद अगर आप बैंक में कैश डिपॉजिट करना चाहते हो तो आधार कार्ड के नंबर से, आधार नंबर से अगर आपका, वैसे तो आजकल क्या है कि सभी बैंक अकाउंट्स आधार से लिंक कर दिए गए, फिर भी जब भी आप अगर आप पेमेंट करना, डिपॉजिट कराना चाहते हैं, कोई मनी विड्रू कराना चाहते हैं या कुछ आप आधार से आधार मतलब आपका आधार नंबर है, आप किसी दूसरे आधार नंबर के बैंक अकाउंट में कुछ अमाउंट ट्रांसफर कराना चाहते हैं, तो ये सारे काम आप तभी करवा सकते हो जब आपका बैंक अकाउंट आधार से लिंक होगा। अब देखिए बच्चों इसकी प्रोसेस में क्या कहते हैं, सबसे पहले हमें माइक्रो ATM की साइट पे जाना पड़ेगा। माइक्रो ATM की साइट पे जाने के बाद आप क्या करेंगे, उस पर आप अपना आधार नंबर टाइप करोगे। आधार नंबर लिखने के बाद आप उसमें ये भी लिखोगे कि आपका बैंक के अंदर जो बैंक अकाउंट है उस बैंक अकाउंट में क्या नाम है। कई बार जैसे सुशील है, सुशील मित्तल है, मतलब जो नाम बैंक अकाउंट में लिखा हुआ है वो नाम आप उसमें जो है टाइप करोगे। ये टाइप करने के बाद फिर आप उसमें नेक्स्ट उसके ऊपर जाओगे कि आपने क्या करना है। क्या करना है मतलब आपको पता है ये हम चार कर सकते हैं, या तो हम बैलेंस इंक्वायरी चाहते हैं, दूसरा कैश डिपॉजिट कराना है, कैश विड्रॉ कराना है, या आधार से दूसरे आधार अकाउंट में कोई मनी ट्रांसफर करनी है। वो अगर उसमें से कोई भी काम है हम उसके ऊपर जो है फिर उसमें से उसको चूज कर लेंगे। उसको चूज करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, फिंगरप्रिंट आपको जो है फिंगरप्रिंट देने पड़ेंगे, क्योंकि फिंगरप्रिंट से आपका अकाउंट नंबर वेरीफाई होगा। हो सकता है आपको OTP भी आए, जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर OTP आए, वो OTP उसमें डाल के आप जो है फिर जो है उसकी पेमेंट्स करोगे, या बैलेंस इंक्वायरी करोगे, या आप जो है कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक करोगे। मतलब ये इसमें से जो भी काम आप चाहते हो वो आप कोई सा भी काम जो है उसमें से कर सकते हो। और ये सारा प्रोसेस करने के बाद आप उसका जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हो, उसके जो है कोई आप उसका प्रिंट आउट ले सकते हो, मतलब वो कोई भी चीज़ उसमें जो है आप ले सकते हो। अब इसके अंदर AEPS के जो कुछ एडवांटेज दिए हुए हैं, इसमें क्या है, बिकॉज ऑफ बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन इट इज द सेफेस्ट रीजन, सबसे सेफ है।
क्योंकि आपकी बायोमेट्रिक होती है, आपके फिंगरप्रिंट्स लिए रहते हैं, किसी और के फिंगरप्रिंट्स से जो है वो मैच नहीं हो सकता। मतलब इसके अंदर जो ट्रांजेक्शन करेंगे थ्रू आधार वो आपकी जो है सेफ होगी और सिक्योर होगी। उसके बाद जो कहते हैं इन रिमोट एरिया में बैंक आर नॉट इजीली अवेलेबल। अब देखिए जो विलेजेस हैं, जो और रिमोट एरियाज हैं, वहाँ पे बैंक जो है इजीली अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ पे हम जो है नेट से आधार जो है वो पेमेंट्स कर सकते हैं। घर बैठे अपने मोबाइल से हम जो है अपने अकाउंट की बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं, कोई अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं, कोई हम जो है कोई कैश रिसीव कर सकते हैं, कोई आधार जो है अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं। उसके बाद कहते हैं द यूजर्स डू नॉट रिक्वायर मोबाइल इंटरनेट डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड टू यूज दिस सिस्टम। इसके लिए किसी डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड की जरूरत नहीं होती। अगर आपका आधार लिंक है तो उसके बेस पे आप जो है वो टेलीफोनिकली भी जो है उनसे पता कर सकते हो। उसके बाद इसकी कंडीशन में क्या कहता है, मतलब किस सिचुएशन में आप जो है AEPS को यूज कर सकते हो। आधार अनेबल इसको जो है आधार अनेबल को जो है पेमेंट सिस्टम को जो है यूज कर सकते हो। उसमें क्या है, सबसे पहले आपका बैंक में अकाउंट होना चाहिए, और वो जो आपका बैंक अकाउंट है वो बैंक अकाउंट आपका जो है आपके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, तभी आप ये इसको यूज कर पाओगे, नहीं तो आप इसको यूज नहीं कर पाओगे। उसके बाद फॉर फंड ट्रांसफर द बैंक अकाउंट ऑफ बोथ द यूजर शुड बी लिंक्ड विद द आधार। और अगर मान लीजिए आप कोई फंड ट्रांसफर कर रहे हो, तो अगर आप कोई फंड ट्रांसफर कर रहे हो तो उसके लिए जरूरी है जिसके बैंक अकाउंट में आप फंड ट्रांसफर करोगे, जिसके खाते में आप पैसा ट्रांसफर करोगे, उसका अकाउंट भी आधार से लिंक होना जरूरी है। अगर आधार से उसका लिंक नहीं है तो वो उसको जो है अमाउंट आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। और इसमें क्या होता है, इसकी एक बेनिफिट इसका और क्या होता है कि आप जो है अगर आपके मान लीजिए 10 बैंक अकाउंट हैं, तो 10 के 10 बैंक अकाउंट को आप अपने एक आधार नंबर से सबको लिंक कर सकते हैं। आपने आजकल देखा होगा आज आपका जो गैस LPG गैस है वो आपके आधार से लिंक है, और उसमें कुछ सब्सिडी आती है, और सब्सिडी अगर आपका LPG गैस कनेक्शन जो है वो आधार से लिंक है और आपका बैंक अकाउंट जो आधार से लिंक है, आप उसका वो नंबर जो है आप उनको LPG गैस वालों को दे देते हो, और वो जो सब्सिडी है ऑटोमेटिकली आपके खाते में एक स्पेसिफिक टाइम ऑफ पीरियड के बाद वो पैसा जो है आपके खाते में ट्रांसफर कर देगा। तो मतलब इस तरीके से आपने जो है इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। उसके बाद हम नेक्स्ट उसके अंदर हम अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा और ई-वॉलेट के बारे में जो है हम डिस्कस करें। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI, इन 2-3 के बारे में जो है नेक्स्ट उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। कोशिश करना कि जितनी आप मैक्सिमम इसकी क्वेश्चन कर सकते हो क्वेश्चन करना, इनको लर्न करने की कोशिश करना। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपको अंडरस्टैंडिंग की जरूरत पड़ेगी। और बेटे ये चीज़ ना आपकी प्रैक्टिकल्स हैं, ये नॉर्मल लाइफ में आप इनको यूज़ करते हो, तो ये जो है आप इनको जो है जल्दी अंडरस्टैंड कर सकते हो। ये कॉमनली आप जो है इनको आपके पेरेंट्स आप जो है इसको कॉमनली यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा इस पर ध्यान देना। थैंक यू।